राणा साहब एक बात उसमें आमिर इलियास, राणा साहब यहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है, ये जो आज जिसको हमारे भाई कौसर काजमी साहब कह रहे हैं कि जी तर्स खा लिया या पंजाब हुकूमत को तरस आ गया, शफकत अमान साहब कहते हैं हमें किसी तर्स की ज़रूरत नहीं है, हम एक सियासी जमात है, अगर आपने दे दिया, अगर आज मुलाकात हो गई। ये एक पहले तो ज़रा ये बताइए, ये हैरान कुन है कि सारे ही चले गए अंदर, वकला भी, तमाम तीनों हमशीराएँ भी, सारों की एक्सेस मिल गई। कोई इसके पीछे कोई वजह है राणा साहब? नहीं, देखें, ये तो आप गवर्नमेंट और स्टेट दोनों की बात कर लें कि उनकी मंशा है तो मिलने देते हैं, नहीं मंशा तो नहीं मिलने देते। इसमें ना कोई तरस वाली बात है, ना सियासी जमात अपने ज़ोर पे कोई अदालतों के फैसले मनवा सकी है। बड़ी स्टेट और खुली सी बात है कि जी जब तंग करना है तो किया जाता है, नहीं जाने देते तो नहीं देते। जज ऑर्डर भी करते हैं तो वो बाहर ही नहीं जाता। जज आज मानना था तो जज के ऑर्डर पे न सिर्फ पहले खान साहब की तीनों हमशीरा को बुलवाया गया, वकला आए, फिर जब उनकी वाइफ ने एहतजाज किया तो फिर उनकी बहन और बेटी दोनों को बुला लिया गया, मतलब जो भी बेटी और भाभी आई हुई थी शायद, उनको भी बुला लिया गया कि नहीं बुलाएंगे। और ख़ान साहब ने आज साफ़ियों से कोई बातचीत नहीं की, वो बड़ी अक्कड़ शक्कड़ के साथ आए थे, बाकायदा जैसे हमेशा आते थे। साफ़ी देखते रहे बैठे हुए, उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने अपने वकीलों से की। लेकिन जो मज़े की बात है वो बैरिस्टर गौर की है कि ना तो इन्होंने रिज़ाइन की बात की, ना खान ने एक्सेप्ट और ना एक्सेप्ट करने की बात की कि सलमान अकरम राजा ने कोई कहेंगे पता नहीं कब क्यों आके कह दी। और ये बात उन्होंने जेल में भी कही और बाहर भी आके कह दी थी, जो आपने कही भी सही। अच्छा, कि भाई ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा, जो खान साहब ने मैसेज दिया वो दिया फील्ड मार्शल के लिए कि जी बिल्कुल मैं कोई बातचीत नहीं करूँगा। तो ये नरमी भी देख ली, सख्ती भी देख ली और अपना भी काम कर लिया, क्योंकि कल फिर दोबारा समात है, हमें कल दोबारा इंतज़ार करना होगा। लेकिन जो असल पॉलिटिकल बात है वो ये है कि खान साहब का फ़ैसला, बहनों ने आज भी बताया कि उनका ये है कि इलेक्शन नहीं लड़ना। ये फार्म 47 की हुकूमत को जवाब मिलेगा, न सिर्फ इनको मिलेगा बल्कि जो हमारी नाअहली हो रही हैं उसका भी जवाब हो जाएगा कि हम वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी तकड़ी पार्टी है जी, इनकी जमहूरी पार्टी है, जो खान साहब के फैसले पे आज रात दोबारा बात करेगी। अब स्टैंडिंग कमेटी होगा तो फैसला है ना कि रिज़ाइन करना है, तो फिर करेंगे तो पता चलेगा। और आज पॉलिटिकल कमेटी ज़िमनी इलेक्शन पे क्या फ़ैसला करती है और फिर वो खान साहब को बताएगी। बड़ी कंफ्यूज सिचुएशन है। ऐसा नहीं हुआ करता कि इमरान खान कोई बात कहें और आप अपनी मर्ज़ी से कुछ बात कहलवा लेंगे दूसरे की। तो बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान में अगर पार्टियों के अंदर इतनी हो कि जी अगर खान साहब ने ही फैसला करना है और उनकी पार्टी ही उसको रूल आउट करती है और वो दोबारा आज रात करेगी, तो मेरे ख्याल में तो इसमें कोई वो नहीं है, मज़े की बात है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं ज़रा कौसर काजमी साहब आपकी नज़र करूँगा, क्योंकि आप हुकूमत में है ना, तो हुकूमत के अंदर एक ताकत का जज्बा भी होता है, एक अलाउ मी टू से एक ताकत का नशा भी होता है, इक़्तिदार का एक अपना नशा होता है। अब जो बात इमरान खान साहब की हमशीरा ने की, मोहतरमा नौरीन न्याजी साहबा ने, उन्होंने क्या कहा ज़रा सुन लीजिए। समझ यही आ रही है कि ये घबराए हुए भी हैं, परेशान भी हैं, इनको समझ नहीं आ रही हम क्या करें। इमरान खान के साथ जो ये कर रहे हैं, इनका ख्याल था इमरान खान इनके आगे जो ये चाहते हैं वो करेंगे, जो ये मुफाहम, ये इनको अब परेशान है। ये चाहते हैं कि इमरान खान सॉरी कहें, लेकिन इमरान खान नहीं सॉरी कहेंगे। ये इमरान खान को सॉरी करके जेल से निकालेंगे। आप देखिएगा, फिर आप सब कहेंगे कि हक पे खड़े होने का बड़ा फायदा है। इमरान खान अंदर बैठे हैं, वो अपनी तरफ से वो कैद में नहीं है, ये सब कैद में इस वक्त। इमरान खान की कैद में ये लोग हैं। गोया इमरान खान साहब की कैद में कौसर काजमी साहब आप लोग हैं, और बार एक ही बात है कि इमरान खान साहब के लिए कुछ सबसे बड़ी क्रेडिट पे चीज़ है कि वो 2 साल से जेल में है, सख्त तरीन हालात और मामलात को देखकर भी जेल में है। और बार बार जो आपको कहा जाता है कि आपकी क़यादत तो डील करके बाहर चली गई थी, और आज भी जिक्र उसी का किया जाता है। इमरान खान ये नहीं करेंगे और ना ही वो बाहर जाएंगे, उन्हें जितनी मर्जी ऑप्शंस दी जाएं। और बहुत से लोग क्लेम करते हैं, हमारे भाई आमिर डोगर साहब ने कहा कि उन्हें ऑफर दी गई कि मुल्क से बाहर चले जाएं, वो नहीं गए। आमिर डोगर साहब की बात का क्या कहना जी। बात ये इस तरीके से करते हैं, इतना झूठ बोलो, बार बार बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। मैं जिस जगह बैठा हूं ना, यहाँ से थोड़े फासले पर एक गांव है ठट्ठा। जब उन्होंने अपनी बात किसी में इम्पोज करनी होती है ना, मंडी मवेशियां यहाँ बिल्कुल साथ है, तो कोई बंदा घर से भैंस लेके आता था तो वो 4-5 लोग इकट्ठे खड़े कर देते थे कुछ फासले पर। वो उसको कहते थे संडा बेचेगा, वो कहते हैं भाई घर से तो भैंस ले। वो फिर अगला बंदा जब जाता था गुस्सा करके आगे वाले बंदे के पास, वो सेम चीज रिपीट करता था कि भाई ये अपना संडा बेचेगा, वो कहता है भाई भैंस है। ऐसे ही 3-4 लोग जब मुख्तलिफ फासले पे खड़े नजर आते हैं तो फाइनल जाके वो कहता है यार संडा ही समझ के कितने दोगे ले लो मुझसे। तो बात यह है कि इतना झूठ बोलो कि वो सच महसूस होना शुरू हो जाए।
लेकिन इनका जो झूठ है अब पूरी तरह खुल के सामने आ चुका है। भाई हम ताकत वाले, हम इक्तदार वाले, माजी में आपने नहीं देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान ऑपोजिशन बेंचों पे जाके इनसे मसाफा करते हैं। भाई इनकी तरफ से इतनी सख्तियां हैं इमरान खान और इनकी जमात की तरफ से, जो नफरत के बीज इन्होंने बोए, हम जरा टीवी चैनल स्टूडियो में बैठे हो, इनके पीटीआई के लोग तस्वीर नहीं बना सकते और बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि हमारे लोग हमें गालियां देते हैं कि हम किसी पीएमएलएन या पीपी के बंदे के साथ तस्वीर बना लें। तो बात यह है कि हमारी तरफ से कोई ताकत का नशा नहीं है मुनीब, न हम कोई इस तरह के किसी फिरौनी मामलात में जो है वो तस्वर कर सकते हैं। बात यह है कि इमरान खान साहब से बात की किसने? बार बार ये कहा जाता है कि आसम मुनीर साहब को पैगाम भेज रहे हैं, ये वो, वहां से तो मुसलसल ये कहा गया कि हम किसी से कोई बात नहीं कर रहे। जो जराइम किए हैं, जो चोरी की है, जो 190 बिलियन है तोशा खाना है या जीएचक्यू केस है, उसका तो अभी फैसले आने हैं भाई। जो एक तरफ 14 साल की कैद काट रहे हैं, दूसरे केसेस के फैसले आएंगे। शफकत अवान साहब, एक बात है, बार बार ये जो इतना सख्त मौकफ है इमरान खान साहब का, और उनकी हमशीरा कह रही है कि भाई ये सारे इमरान खान के कैदी हैं, ये माफ़ी मांगेंगे। मुझे बताइए इससे कोई हल तो निकलेगा नहीं, या कोई सियासी रास्ता भी निकल नहीं सकता। कितना अरसा पार्टी या इमरान खान साहब इसी मौकफ पर कायम रह सकते हैं, जब आप बाई इलेक्शन के अंदर भी अभी कन्फ्यूजन है कि जाना है या नहीं, और नंबर 2 ये कि जब आप ये कायमा कमेटियों से भी निकल जाएंगे जो इमरान खान साहब का हुक्म है, तो फिर कितना अरसा रेजिस्ट कर सकते हैं इस निज़ाम के खिलाफ आप? मेरी बात सुने, खान साहब का मौका बड़ा वाज़ेह है और पहले दिन से है। खान साहब ने पहले दिन कहा था एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाए और अगर हम गिल्टी हैं तो हम माफ़ी मांगेंगे। अब माफ़ी आप खान साहब से बगैर जुर्म की ना मंगवाएं और ना वो मांगेंगे। हाँ, कोई जुर्म साबित हो जाता, हमने जुर्म किया होता, खान साहब ने जुर्म किया होता, तो फिर तो माफ़ी मांगते। आप अगर लोगों को उनकी मेज के नीचे बिठा के और सोफे के पीछे छुपा के उनसे शहादतें दिलवा कर लोगों को सजा करवाएं और फिर कहें माफी मांगे, तो फिर ऐसी माफी तो कौन मांगेगा? ये तो मजाक जो बना दिया है आपने अदालतों का। लोग हंसते हैं, मैं क्योंकि वकील हूँ और हर वक्त लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब तो आम लोग भी हंसते हैं अदालतों पर, और सिर्फ छोटी अदालतों पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक। अब ऐसी गवाहियों पर अगर आप लोगों को सजा करवाएं, और खान साहब का जुर्म यही है ना कि वो साजिश कर रहे थे उधर बैठ के जमान पार्क में, और हसन अफजल और खालिद, 2 पुलिस के जो मुलाजिम हैं, वो एक मेज के छुप के और एक सोफे के पीछे या कर्टन के पीछे छुप के सुन रहा था, और वहां पे सारी लीडरशिप बैठी थी, और उन्हीं की सजाओं पे, उन्हीं की गवाही पे आज सारे लोग सजा हो रहे हैं। हालांकि ये सारी गवाहियां सरगोदा की अदालत में डिस्कस होके और बरी हो चुके हैं लोग, और जज ने कहा ये गवाह झूठे हैं। वो हसन अफजल और खालिद को सरगोदा के जज 2024 जून 2024 में झूठा करार दे चुका है, और आज आप उन्हीं गवाहियों पर उसी लेवल की अदालतों से लोगों को सजा करवा रहे हैं। तो ऐसी फिर माफी नहीं मांगेगा कोई भी। अगर वाकई कोई कंक्रीट प्रूफ होता, कोई ऐसी बात सामने आ जाती कि लोग वाकई 9 मई में मुलविस हैं, 9 मई हमारे लोगों ने किया है, तो खान साहब जरूर उस पर एक्यूज भी करते या उन लोगों की तरफ से कर देते। लेकिन ऐसा है नहीं, आप कुछ सामने नहीं ले आते और फिर एक ही डिमांड की जी माफी मांगे, तो माफी खान साहब नहीं मांगेंगे।